आलिया, जी अम्मा। बेटा सब खैरियत है ना? तुम्हारे ससुराल में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा इसलिए कि जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है उसने मुझे परेशान कर दिया है, क्योंकि तुमने हमेशा नपी तुली और कभी कोई फालतू बात नहीं की। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? अम्मा हैं कुछ बातें, लेकिन इस वक्त आपसे शेयर करना मुनासिब नहीं है। वक्त आएगा तो मैं आपको सब बताऊंगी। और इस वक्त आप जोया की फिक्र करें। उसकी डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा है, उसे आपकी जरूरत है। बेटा तुम्हारे होते हुए हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। वाकई मेरी तीनों औलादों से ज्यादा मजबूत हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये लोग अभी तक आए नहीं, बड़ी देर कर दी है आज। अब आप उनको कॉल करके देख लें। वासे तो 2 दिन से मुंह फुलाए फिर रहा है मुझसे। कल आलिया अकरम के साथ बातें बघार रही थी, मैंने भी ऐसी बातें सुनाई ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। जब तक ये लोग आकर मुझसे खुद माफी नहीं मांगेंगे या आलिया अपनी गलती नहीं मान लेगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अल्लाह जाने मेरे अकरम को कौन से कारोबार में झोंक लिया है कि उसकी गाड़ी तक बिकवा दी, और तुम्हें नौकरी के सब्ज बाग दिखा रही थी। और तो और तुम्हारे लिए आया हुआ इतना अच्छा रिश्ता अपनी दोस्त से करवा दिया। असल अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि मेरी अपनी औलाद मुझसे ज्यादा उसकी बात पर यकीन रखती है। सारे राजो न्याज उसके साथ बांटे जाते हैं। हद होती है बगैरती की। वासे ने भी ना कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है उसे। लोग बहू ब्याह कर घर इसलिए लाते हैं कि घर संभाले, नस्ल आगे बढ़ाए। उसकी तो नौकरी और करियर के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। और तो और अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अभी भी क्यों आए हो? वहीं रुक जाते। यहां रखा क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हारे वालिदैन खाने पे बैठे तुम्हारा इंतजार करते रहे हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मम्मी मैंने आपको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट किया तो था कि हम लोग खाना खाकर आएंगे, तो आप लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? आलिया तुम प्लीज जाओ, मम्मी के लिए खाना लगाओ। कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे दूसरों की मदद लेनी पड़े। क्या हो गया मम्मी, आप ये किस तरह बात कर रही? तो और किस तरह बात करूं? ये इसी काबिल है। कसम खुदा का, मेरे घर में मेरे बच्चों को मेरे ही खिलाफ कर रही है। कौन सी मनहूस खड़ी थी वो जब मैं इसे इस घर की बहू बनाकर लाई थी। अरे इससे बेहतर तो वो फरीहा थी, कम से कम साजिशी तो नहीं थी ना वो। मम्मी आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आलिया ने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप उसके पीछे ही पड़ गई हैं? अरे शुरुआत तो इसी ने की है, पूछो ना इससे। इसे क्या मसला है मेरे बच्चों से? वासे मेरा हाथ छोड़े। मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ, हम तो जैसे तुम्हारी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं ना। बिल्कुल। बस वासे बहुत हो गया, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। आप प्लीज अलग घर का बंदोबस्त करें। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम जाओगी।
मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। मम्मी हम फैसला कर चुके हैं, हम कुछ दिनों में अलग घर ले लेंगे। इस माहौल में अब एक साथ रहना कुछ मुनासिब नहीं है, ना आपके लिए ना हमारे लिए। तो कुछ दिन का इंतजार किस लिए कर रहे हो? अभी चले जाओ। तुमने अपने ससुराल शिफ्ट होना है ना, वहां जाकर घर दामाद बनना है ना तुमने, तो अभी चले जाओ ना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सारी उम्र माफ नहीं करूंगी। और एक मर्तबा तुम इस घर से चले गए तो पलटकर कभी वापस नहीं आ सकोगे। मम्मी अभी आप गुस्से में है ना, आराम से बैठकर तसल्ली से सोचिएगा इस बारे में। हम सबके पीस ऑफ माइंड के लिए यही बेहतर है। वैसे आजकल आपकी मम्मी आपकी एक्स को बहुत मिस कर रही हैं, क्या आप भी उसे मिस कर रहे हैं? मम्मी ऐसा सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कर रही थी, पुरानी आदत है उनकी। पहले गुस्सा दिलाना और फिर दुनिया को ये दिखाना कि देखो ये शख्स कितना बुरा है। तुम मम्मी की फिक्र मत करो, मैं कल ही नया घर देखना स्टार्ट करूंगा, जो हमें अच्छा ऑप्शन मिलेगा हम फॉरेन शिफ्ट हो जाएंगे। शुक्र है कि आपने ये बात इतनी जल्दी और स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दी, वरना मैं तो परेशानी हो रही थी कि पता नहीं घर में क्या ही रिएक्शन हो। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? कौन सी? कोई तुम्हारे साथ कितना गलत क्यों ना कर दे, कुछ भी कह दे, लेकिन तुम गुस्सा नहीं करती, चीखती चिल्लाती नहीं हो। मैंने तो यही सीखा है वहां से। दुनिया की कोई भी जंग हो आखिर में टेबल टॉक पर ही खत्म होती है, तो बेहतर है ना कि स्टार्ट ही बातचीत से की जाए। आई बिलीव के बात करने से ही बात बनती है। तुम हो बहुत कमाल की इंसान। वैसे पता है मुझे ऐसा लगता है हर गुजरते दिन ना मुझे तुमसे मोहब्बत होती जा रही है। तो बस अब आपने अपनी बात पर कायम रहना है। एज सून एज पॉसिबल आपने घर ढूंढना है, क्योंकि मैं मस्जिद यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं नहीं चाहती मस्जिद कोई बदमज़गी हो। आई एम सो सॉरी आलिया, तो मम्मी के सलूक से बहुत हर्ट हुई है ना? वैसे आपकी मम्मी की बातों से इतना हर्ट नहीं हुई हूँ जितना आपके इग्नोर करने पर हुई हूँ। सुबह से शाम तक आपने ना कोई मुझे कॉल किया, ना ही कोई मैसेज। क्यों? यार मैं बहुत शर्मिंदा था। देखो आलिया, तुम मेरी वाइफ हो, मैं बड़े प्यार से बड़े मान से तुम्हें इस घर में लेकर आया था और तुम्हें बिला वजह इतनी बातें सुननी पड़ती हैं। वहां से आप मेरे साथ हैं ना, तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। और प्लीज आप बार बार सॉरी मत किया करें। सॉरी जिन्हें करना चाहिए उन्हें तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। डोंट वरी, मैं बात करूंगा ना मम्मी से, एहसास दिलाऊंगा उन्हें। आपको मेरा एहसास है, मेरे लिए यही काफी है। I love you.
आई लव यू मोर। अब अगर आपने इग्नोर किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई स्वेयर आइंदा कभी इग्नोर नहीं करूँगा, प्रॉमिस। एक पल जुदाई भी दिल को ना गवारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। यार ज़ुनैरा सुनो, सी टाइप का चार्जर है, मेरा ख़राब हो गया है। यहाँ पे सबके मूड खराब है, एटीट्यूड खराब है, बकौल मम्मी के सबका दिमाग भी खराब है और तुम्हें अपने चार्जर की खराबी की फिक्र है। यार ज़ुनैरा मैं बिल्कुल अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरा खुद का टाइम बुरा चल रहा है, मैं किसी और का क्या देखूँ। आई नो तुम फिजा को लेके काफी परेशान हो, लेकिन घर में भी एक परेशानी चल रही है एंड यू शुड नो अबाउट इट।